नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, आपने थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम डिलीवरी से रिलेटेड जो है वो बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल या सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पशुपालक के मन में ये होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नहीं हो पाई तो क्या होगा, हम कैसे उसको असिस्ट कर पाएंगे। टाइम से डॉक्टर आते हैं, नहीं आते तब तक देर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉर्मल पोजीशन जो है वो काफ की, यानी कि बछड़ा या बछड़ी जो बच्चा गाय के पेट में है उसकी एक नॉर्मल स्थिति क्या होती है। अगर ये स्थिति हुई तो आसानी से बर्थ हो सकता है। वैसी नॉर्मल स्थिति क्या होती है, तो उसमें आप जहाँ यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उसके दोनों आगे वाले पैर जो है वो पहले आते हैं, बीच में उसका मुख होता है और पीछे के दोनों पैर उसके पीछे की साइड पे होते हैं। तो इस टाइप के सिचुएशन में नॉर्मली जो है गाय बच्चे को जन्म दे देती है। पर अब तकलीफ़ कहाँ होती है, एब नॉर्मल क्या है कि जब गाय जो है वो हमारे मदद के बिना बछड़े को जन्म नहीं दे पाती। वैसी स्थिति कौन कौन सी है तो ये भी देख ले। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इमेज में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पैर जो है पूरा पीछे की ओर यहाँ पे मुड़ा हुआ है काफ का। दूसरी इमेज में अगर हम देखते हैं तो पूरा काफ ही उल्टा है, यानी कि पीठ के बल पूरा काफ है। और तीसरी इमेज यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो आगे वाले पैर है वो अंदर की ओर है और पीछे के पैर जो है वो पहले निकल के आए हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में भी दिक्कत हो सकती है। अब चौथी इमेज भी आप देख सकते हैं जिसमें पैर तो सही है पर गर्दन जो है वो पूरी मुड़ी हुई है। तो इन सभी सिचुएशंस में और भी एक दो सिचुएशंस और क्रिएट हो जाती है जहाँ पे जो है गाय को डिलीवरी, बच्चे को जो है जन्म देते वक्त दिक्कत होती है, उसको परेशानी होती है। और अगर हम मदद टाइम पे नहीं कर पाए तो जो है वो काफ पहले अंदर मर जाता है और उसके बाद जो है हमारी गाय भी मर सकती है और हमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आज हम एक इसमें से एक पॉइंट कि उसका अगर मान लीजिए पैर मुड़ा हुआ है या एक ही पैर बाहर आया है तो कैसे असिस्ट कर सकते हैं और कैसे उसकी जान बचा सकते हैं बगैर कोई डॉक्टर के, हम भी जो है आसानी से ये चीज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पहले अंत तक ज़रूर देख लें। बाकी के टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस जो है वो डाल दूंगा चैनल पे। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि जब भी मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशंस आ जाए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि अगर मान ले कि जन्म के वक्त हमें बछड़े का या बछड़ी का यानी कि काफ का एक ही पैर हमें दिख रहा है, दूसरा पैर नहीं दिख रहा, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले दोस्तों, अगर एक ही पैर हमें दिख रहा है तो पहले अच्छे से देख ले कि दोनों पैर तो नहीं, एक ही पैर है तो हमें उसको असिस्ट अब करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर हमारे पास ग्लव्स या और कोई लोशन जो है वो मौजूद नहीं है तो हम अपने हाथ को पहले साबुन से अच्छे से धो लेंगे और उस हाथ पे तेल लगा देंगे, खाद्य तेल जो भी आता है। पर हाँ, इसमें सरसों का तेल ना लें क्योंकि वो थोड़ा सा जलनशील जो है वो होता है, तेज होता है, तो गाय को तकलीफ़ होती है। तो आप और कोई भी खाद्य तेल जो है उसमें लगा के पहले हाथ को धो के फिर तेल लगा के उसको जो है मदद कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें हाथ अंदर डाल के ये देख लेना है कि उसका दूसरा पैर कहाँ पे है, मतलब किस पोजीशन पे है। तो पहले हमें उसके मुंह को छू लेना है, बाद में उसके पैर को, और हल्का सा हल्का सा जो है वो हमें काफ को अंदर की ओर पहले जो है धक्का मारना पड़ेगा, थोड़ा सा ही, हल्का सा। क्योंकि उसका पैर अगर मुड़ा हुआ है तो वो सीधा पेल्विक कैविटी में नहीं होगा, वो एब्डोमिनल कैविटी में जाके ही सीधा होगा। अब ये पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी और ये सब क्या है, तो ये एनाटॉमी पूरी हो जाएगी और फिर वीडियो जो है वो साइंटिफिक हो जाएगी और आपके समझ में थोड़ी नहीं आएगी, तो मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। आप ये समझ लें कि आगे की ओर जो है उतनी जगह नहीं होती कि वो पैर सीधा हो सके, तो इसीलिए हल्का सा थोड़ा सा आपको उस काफ को पीछे धकेलना होगा और उसके पैर को, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि किस तरीके से उस पैर को पकड़ा हुआ है खुर से, यानी कि नीचे जो पैर की खुर होती है वहाँ से उस पैर को आपको पकड़ना है और हल्के से जो है वो आपको सीधा कर लेना है।
सीधा कर लेने के बाद दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है। दोनों पैर आप खींच के बाहर रस्सी से या अपने हाथों से खींच के बाहर पशु का जो है बर्थ आसानी से जो है करवा सकते हैं। पर इसमें भी एक तरीका होता है खींचने में भी। कोई-कोई क्या करता है ना कि सीधा ज़ोर करने लगता है या क्रॉस में जो है खींचने लगता है, जहाँ मर्जी आए वहाँ खींचता है। तो ऐसे नहीं होता, इसकी भी एक मेथड होती है। हमें खींचना किस डायरेक्शन में है, तो ये पशु के जो अडर जहाँ पे होता है यानी कि नीचे की ओर, गाय के अडर के साइड यानी कि नीचे की ओर आपको खींचना है। नीचे की ओर खींचने से आसानी से जो है वो बर्थ हो जाएगा, गाय को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और आपका पशु यानी कि आपका काफ और आपकी गाय दोनों जो है वो सलामत रहेंगे। और ऐसे केसेस में दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, गाय ज़्यादा ज़ोर लगा देती है स्टार्टिंग में तो उसका जो है वो यूट्रस बाहर आने की संभावना रहती है। यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स जो है यूट्रस प्रोलैप्स वो हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों उसको थोड़ी देर के लिए बैठने ना दें, क्योंकि उसको लगता है कि अभी तक बर्थ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक बर्थ कैनाल अंदर होती है यानी कि ज़हर जो है अंदर होती है, तो वो ताकत लगाने लगता है बैठ के फिर से, और ऐसे में जो है वो उसका यूट्रस बाहर आ सकता है। तो थोड़ी देर के लिए उसको बैठने ना दें और उसके बछड़े को उसके मुंह के पास रख दें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हो सके उतने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये ज्ञान और चैनल बढ़ता रहे और दूसरों को भी फ़ायदेमंद हो सके। धन्यवाद।